आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्मा। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बधा जी के अक्षयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। छोटी सी कन्या, माता पिता ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। एक अच्छे परिवार में एक अच्छी बेटी को जो कुछ सिखाया जा सकता था, परिवार के लोगों ने सब सिखाया, सब सिखाया। माँ रहती है भावनाएं भरी। जब बेटी विवाह के योग्य हो गई, उस वक्त माँ रोज उसको एक बात सिखाती थी, जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम नफरत करते हो। बहुत गौर से सुनिएगा बंधुओं, जीवन को बदलने वाली कुछ पंक्तियां कभी कभी शब्दों का विषय बनती हैं। माँ बेटी को सिखाती थी, जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम्हें सुख देता है, जो तुम्हें दुख देता है, चार चीजें। उसमें जिससे तुम प्रेम करते हो और जो तुम्हें सुख देता है, अगर तुम चाहते हो कि ये तुमको हमेशा प्रेम करता रहे और सुख देता रहे, तो उसको निरंतर धर्मी बनाओ। पत्नी के साथ धर्म पत्नी लगता है संबंधों, पति के साथ धर्म पति शब्द नहीं लगता। माँ बेटी को हमेशा सिखाती थी कि जिससे भी सुख मिलता है, अगर चाहते हो कि सुख निरंतर मिलता रहे, जिससे भी प्रेम मिलता है, चाहते हो कि निरंतर प्रेम मिलता रहे, उसको धर्मी बनाओ। जिससे दुख मिलता है, जिससे तुमको नफरत है, उससे भी उसको भी धर्मी बनाओ। क्योंकि निरंतर अगर वो नफरत करता रहेगा, निरंतर वो दुख देता रहेगा, तो भी जीवन जीना संभव नहीं है। माँ ने बेटी को अच्छी शिक्षा दी। माँ बेटी को हमेशा सिखाती थी, बेटा बात बात में मेरा मेरा नहीं कहते। हर चीज में हमको मेरा मेरा कहने की आदत है। मेरा पति, मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरा पैसा तो ठीक है, ये तो चल जाता है, मान लेते हैं। सुख के संबंधों में मेरा कहना फिर भी ठीक है, लेकिन दुख के संबंधों में भी जब आप मेरा कहते हैं, तब माँ बच्ची को सिखाती थी कि मेरा कहने से वो चीज अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है। जब आप कहते हैं मेरा शत्रु, आप शत्रु बोलिए फिर भी ठीक है, देखो वो शत्रु है। आप कहते हैं मेरा शत्रु, जब आप किसी शत्रु के साथ मेरा कहते हैं, तो फिर वो आपकी हो जाती है। आपने कह दिया कि मेरा है, और ये शब्द भी कह दिया है कि शत्रु है। तब आप कहते हैं मेरा दुख, जब आप कहते हैं मेरा बैरी, तो वो आपकी हमेशा के लिए प्रॉपर्टी बन जाती है। शब्दों का बहुत खेल है बंधु। बार बार किसी शब्द को दोहराया जाता है, तो शब्द में ऐसी सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि शब्द मंत्र का रूप लेकर के अपने जीवन की धारा बदल देते हैं। एक बार आप सोचिएगा, जीवन के 30, 35, 40, 50 बसंत बीतने के बाद आपके मन के अंदर जो क्लेश है, उस क्लेश का सबसे बड़ा कारण है आपने दुख के संसाधनों को भी अपना समझा है। आपने हमेशा कहा है मेरा दुख कभी खत्म नहीं होता। आपने हमेशा कहा है मेरा बैरी पड़ोसी हमारा शत्रु है, वो हमको जीवन भर परेशान करेगा। जब आपने कह ही दिया है अपने अंतर्मन से कि ये आपको जीवन भर परेशान करेगा या जीवन भर परेशान करता है, तो फिर आपने अपने लिए कुछ ऐसी स्थितियां बनाई हैं कि वास्तव में अब आप अपने जीवन में हमेशा दुखी रहें। हर चीज के साथ मेरा शब्द मत लगाइएगा, सुख के साथ लगाइए मेरे भगवान, मेरा शांतिधारा, मेरा गंधोदक, मेरा कलश, मेरे अजितनाथ स्वामी, मेरे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, मेरा जैन धर्म, मेरा भारत, मेरा परिवार, फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा है ना, सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन बस मेरा शत्रु, मेरा बैरी, मेरा दुश्मन, हमारे घर के अंदर तो इनने हद कर दी जे हमें जिंदगी भर पेरेंगे, काहे हमारे सिर पे बंधे हैं। अब सिर पे हैं, बंधे भी हैं, और आपने मेरा भी कह दिया, तो जितनी भी विपरीत शक्तियां हैं वो आपके जीवन को बिगाड़ने के लिए भी काम करती है। जब गाली सुनने पर मन खिन्न हो जाता है और शांतिधारा सुनने पर मन में प्रशस्तता बनती है, इसी प्रकार अच्छे शब्दों के साथ, मेरे चीज की परिभाषा के साथ तो जीवन में सौंदर्य रहता है। लेकिन अगर आप बार बार गलत चीजों को भी मेरा कहेंगे, तो फिर जिंदगी में बिगाड़ बहुत होता रहेगा। माँ ने बेटी को हमेशा समझाया कि बेटा हर चीज में मेरा मेरा नहीं कहते, और जिस चीज से प्रेम करते हैं, जिस चीज से सुख मिलता है, अगर वो चेतन है तो उसको धर्मी बनाने की निरंतर कोशिश करते हैं। पति है, शादी होने के बाद 3-4 दिन बाद पता चला गुटखा खाता है, कुछ दिन बाद पता चला सिगरेट पीता है,
एक आध 2 महीने बाद जब आप वोकेशनली कहीं घूमने के लिए गए या फिर दुबई गए तो पति ने आपको खुद बियर ऑफर कर दी, तब पहली बार एहसास किया हुआ होगा आपको, अच्छा ये पहले से पीते होंगे इसलिए आज हमको दे रहे हैं पीने के लिए। पहली बार पता चला कि पीता है, तब आपकी जवाबदारी बनती है पति को धर्मी बनाए मंदोदरी के जैसे। रावण की गलतियों पे मंदोदरी बार बार उसको चेतना को झंकृत करती थी, स्वामी मैं हूं ना, आप कहीं और जाने का भाव मन के अंदर क्यों लाते हैं? मंदोदरी तुम मेरी हो ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं उसको भी अपना बनाना चाहता हूं। जब ये कोई विपरीत भाव पति के अंदर पैदा हो रहा हो तो उसको धर्मी बनाइए। धर्मी बनाने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन सब चीजों की साधकों को आवश्यकता पड़ती है। खुद पत्नी पति से कहती है, अपन कभी सम्मेद शिखर जी नहीं गए, इस बार अपन सम्मेद शिखर जी होके आते हैं। क्यों? क्योंकि देख लिया तुम सिगरेट पीते हो, ये सिगरेट भगवान पार्श्वनाथ की टोंगी छुड़ा सकती है, मेरे बस की तो बात नहीं है। जब तुमने देख लिया कि तुम शराब पीते हो तो ये शराब को छुड़वाने की ताकत तो बना जी का जितना भगवान के पास है, मेरे पास तो नहीं है। जब आप ऐसा सोचती हैं, महिलाओं से, माँ बहनों से कहना चाहता हूं, तब जाकर के जीवन में सौंदर्य निरंतर बना रहता है बंधु। और जब आप एडजस्ट कर लेती हैं, अरे महाराज इनके सिगरेट से तो आधी सिगरेट पीने की तो हमको जीवन से आदत हो गई, क्यों? कभी सुधारने का प्रयास ही नहीं किया। क्यों प्रयास नहीं किया? अरे अब बड़े घर के थे, एक बैड हैबिट थी, अब हमने कहा चलो ठीक है। माँ कहती थी बेटा कछु मत कहियो, जब मिले सहने आए, कहा कि उतई तो रहने हैं, अब तो कई चीजें सहना पड़ेगी। अब क्या क्या सहना पड़ेगा? पति मांस खाता है तो सहना पड़ेगा क्या? पति सिगरेट पीता है, शराब पीता है, ये सहना पड़ेगा? इसके लिए हमने सुशील घर की कन्या को अच्छी तरीके से शिक्षा देकर के, और किसी संपन्न परिवार में इसके लिए नहीं भेजा था। सुशील कन्या की शिक्षा इसलिए दी गई थी कि अब तुम अपने टैलेंट के बेस पर एक अनगढ़े हुए व्यक्ति को कुंद कुंद भगवान के जैसी बनाने की सामर्थ्य अब तुम्हारी है। मैना सुंदरी के जीवन में श्रीपाल आए, श्रीपाल में बहुत दोस्त थे, लेकिन मैना सुंदरी ने श्रीपाल को मोक्ष के रास्ते तक पहुंचा दिया। यहां पर भारतीय संस्कृति पर महिलाएं अपने पुरुष को अमृत का कुंड हाथ में दे करके स्वर्ग के दरवाजे तक छोड़ करके फिर धरती में चली आती हैं, तब जाकर के उनका नाम धर्म पत्नी बनता है। मां ने बेटी को शिक्षा दी और बेटी ने मां की हर बात पल्ले पर बांध ली। मां ने बेटी को सिखाया कि बेटा पराए घर में जाने के बाद विसंवादों को टालने की कोशिश करना, तुरंत जवाब देने की कला से दुनिया परिचित है। लेकिन धैर्यवान मां बार बार कहती थी कि बेटा बहुत जल्दी जवाब देने से बात बिगड़ जाती है, थोड़ा सोच समझ के आराम से धीरे से जवाब देने की कोशिश करना, सब अच्छा हो जाएगा। बेटी ने सब सीख भी लिया। बेटी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती रही कि मुझे इतने अच्छे संस्कारों वाली मां से इतना अच्छा संस्कार मिला है। बेटी की शादी हुई। शादी होने के बाद नए घर पे जब बेटी का बहू बनकर के आना हुआ तो घर वालों ने बहुत आदर सत्कार किया। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा अभी कल्चर चल गया है, हम बहू को बेटी के जैसा रखते हैं, कल्चर चल गया है। महाराज हमने अपनी बहू को कभी बहू नहीं समझा, बहुत बड़ी गलती करी भैया, तुमने अपनी बहू को बहू नहीं समझा। जब दो शब्द थे बहू के अलग और बेटी के अलग, तो दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएं थी। आपकी बेटी ससुराल में जाकर के जिस तरीके का फ्रस्ट्रेशन प्रेशर लेती है अपने माइंड में, वो मायके में आकर के उस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करती है। उसके लिए बहू भी एक आवश्यकता थी कि भाभी को थोड़ा सा दबंगई से बोलेंगे, चिल्लाएंगे। ननंद नाम ही उसका है, किसका? ना आनंदम ददाती सा नंद, जो कभी भी जीवन में आनंद प्रदान नहीं करती उसका नाम नंद होता है। नाम रखा है, संस्कृत में रखा है और सोच समझ के रखा है। ना आनंदम ददाती सा नंदा, जिसके आने पर जीवन में कभी भी आनंद नहीं मिलता उसको नंद कहते हैं। अब संबंधों की रेखाओं में आपने बदलाव कर दिया, बेटी को बहू को बेटी बना के रख लिया। अब घर के अंदर बहू बेटी जैसी हरकत करती है तो सहन नहीं होता। बेटी चिल्लाती है, बेटी पापा से लड़ती है, बेटी पापा का पैसा बर्बाद करती है, बेटी दिन भर फोन में लगी रहती है, बेटी दिन भर बेड में बैठी रहती है, बेटी सुबह रात दिन के 10 बजे उठती है, हम कुछ नहीं कहते। अब बाप ने बोल तो दिया बहुत अच्छे तरीके से कि हम अपनी बहू को बेटी के जैसा रखेंगे, एक प्रैक्टिकली सोच के देखिए क्या इंप्लीमेंट करना संभव है? क्या संभव है? बेटी दिन के 10 बजे अपने कमरे से उतरती है, माँ सह लेती है। बहू अगर 8:30 बजे के बाद 8:45 बज जाता है तो सास की त्योरियां चढ़ जाती हैं, जे महारानी को पता नहीं कब सुबह हुई है। क्या ऐसे ही लोग थोड़ा बहुत मुझे कान में सुना देते हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे जीवन के अनुभव इस विषय में है नहीं, लेकिन सुनकर के बहुत अनुभवी बना मैं। जे महारानी 9:30 से पहले काय को उठे बे, वो महारानी करती भी ऐसे ही है। आपने बेटी जैसा पाला था, तो बेटी जैसे पालने के कारण जब घर में पूरा खाना बन जाता है, परसने के लिए टाइम होता है, तब पता रहता है कि मम्मी हर हाल में 11:10 में रोटी लगाना शुरू कर देती हैं।
तो जब आधी रोटी लग जाती है तो 11:17 पर बहू नीचे उतरती है, मम्मी लेट हो गए, हम बना देते, आप इतना काम कर रही हैं। अब मम्मी बेचारी भी समझती है 10 रोटी बनाएगी, डब्बा में रखेगी, लोगों को परसेगी, बाहर से आने वाला समझेगा बेचारी बहू 7:30 बजे सुबह से लगी है। लफड़ा तो मचता है भाई, कई घरों में ऐसा होता है। तो बहू को बेटी बनाने की दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है। उस बहू से कहना बेटा अपने मायके में जाओगी तो बेटी बन के रहना, हमारी ससुराल में बहू बन के रहो, जीवन बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा। बेटी जैसी छूटें जब बहुओं को मिलती हैं तो फिर घर में कलह होना स्वाभाविक है बंधु। उस माँ ने अपनी बेटी को सब समझाया। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी ससुराल में बहू बनकर ही रहना, बहू बहुत बहुमान के साथ रखी जाती है। बेटियों की बात बिल्कुल अलग रहती है। कन्या का विवाह होकर के नए घर में आई, नए घर में जैसे ही आई, आकर के पति के साथ कुछ दिन तक रहे थे कि बारिश का मौसम आ गया। बारिश के मौसम में धीरे से पति को धीरे धीरे पता चल रहा था, पत्नी को पता चला धीरे धीरे कि पति लोभी बहुत है, लोभी बहुत है। तो पत्नी ने एक दिन पति को एक कहानी सुना दी, क्योंकि धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी का कर्तव्य होता है कि पति को लाइन अप करें, थोड़ा थोड़ा करें। और कई बार ऐसा होता भी है कि अपन लाइन अप करने में सफल रहते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं। लेकिन पत्नी ने बहुत अच्छे धीरे से कहानी सुनाई कि एक गधा था, एक गधा था। हमारे निश्वास सागर जी महाराज श्री हंस रहे हैं, वो जानते हैं मेरी कहानी को इसलिए हंस रहे हैं, आप नहीं जानते हैं लेकिन आज सुन लीजिए। एक गधा था, गधे को रात में दिखाई नहीं देता था। जब गधे को रात में दिखाई नहीं देता था, एक दिन गधा जंगल में भटक गया। अब गधा जंगल में भटक गया, पत्नी पति को सुना रही है, सुनो कितनी अच्छी कहानी है। गधा जंगल में भटक गया तो गधे ने प्रार्थना करी कि हे भगवान कोई मुझे जंगल से बाहर निकाल दे। तो वहां पर एक उल्लू बैठा था। उल्लू धीरे से उड़ करके गधे के पास आया और गधे से पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे जंगल में आपको। बोले मैं तो गांव में रहता हूं, जंगल में भटक गया हूं और मुझे जंगल से बाहर निकलना है। तो उल्लू बोलता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। गधा बोलता है मुझे आंख से दिखाई नहीं देता। उल्लू कहता है मुझे तो दिखाई देता है, मैं तुमको गांव जंगल से पार करा देता हूं। तो गधे के सिर पर उल्लू बैठ गया। गधे के सिर पे जैसे उल्लू बैठा और उल्लू गधे को रास्ता बताता जाता, क्या आप सीधे चलो। तो गधा सीधे चल रहा, क्योंकि गधे को तो दिखाई नहीं दे रहा था, उल्लू को दिखाई दे रहा था। रात में ऐसा होता है, उल्लू को साफ साफ दिखाई देता है, गधे को दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम क्या करें बताओ, कहानी में ऐसे ही होता है बंधु। अब गधा चल रहा था, उल्लू सिर पे गधे के बैठा। उल्लू बोलता है सीधे चलो, सीधे चला गधा। फिर उल्लू ने कहा गधे से दाएं मुड़ो, दाएं मुड़ गया। दाएं के सामने फिर एक मुड़ने के बोला, फिर सीधे चलो, फिर सीधे चला, फिर बाएं मुड़ो, फिर बाएं मुड़ा, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। उल्लू गधे को पूरी रात कराता रहा। खूब घूमा गधा, धीरे धीरे जंगल से पार आने को दिख रहा था कि हाँ गांव सामने दिख रहा है। धीरे से सुबह होने लगी। जब सुबह होने लगी तो गधे को दिखाई देने लगा। अब बड़ी मुसीबत, मुसीबत किस बात की कि सामने बहुत बड़ी एक खाई थी। गधा, उल्लू अभी भी सिर के ऊपर गधे के बैठा था, क्योंकि उल्लू ने ठेका ले लिया था कि जब तक गधे को पार नहीं करा देंगे जंगल से तब तक गधे के सिर से नहीं उठेंगे। अब क्या, उल्लू गधे से बोलता है सीधे चलो। अब गधे को दिख रहा है, गधा बोलता खाई है। उल्लू बोलता गधे रात भर से मेरे कहने से चल रहा था, बोल रहा खाई है, सीधे चलो। तब बेचारा गधा सीधे चला, बड़ी मुश्किल से डरते डरते पूरी खाई में उतरा, फिर खाई से ऊपर चढ़ा, फिर सामने जमीन दिखाई देने लगी। उल्लू नहीं उतरा गधे के सिर से। पत्नी पति को सुना रही है कहानी, आप लोग भी अच्छी पत्नियां हैं, कहानी सुनाइएगा पति को, अच्छा लगेगा आपको भी। गधा नीचे उतरा, फिर ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के जमीन में आया। उल्लू कहता आप सीधे चलो। गधा सीधे चलने लगा। अब जैसे जैसे सूरज बढ़े वैसे वैसे गधे को सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब जब गधे को सब स्पष्ट दिखाई देने लगा कि पत्थर है, पहाड़ है, खाई है, सामने से बहुत बड़ी नदी बह रही थी और उस नदी में, सामने से दिखती हुई नदी में गधे ने देखा कि बाढ़ का पानी बहुत तेज है। उल्लू कहता है सीधे चलो। अब बड़ी प्रतिकूल स्थितियां होती हैं। दिन के उजाले में उल्लू को दिखाई नहीं देता, गधे को दिखाई देता है, और रात के उजाले में गधे को दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिखाई देता है। अब जैसे सूर्य की प्रखर रश्मियां आई, उल्लू को सामने नदी दिखाई नहीं दी, गधे को दिख रहा था कि सामने नदी है। उल्लू कहता है यहां से सीधे चलो तुम्हारा मकान आ जाएगा। उल्लू कहता है मरवाएगा क्या, सामने नदी है। बोलता है पिछले 8 घंटे से मेरे कहने से चल रहा है, अभी तक मरा क्या, जिंदा निकाल के लाए, कहां से कहां पहुंचा दिया, अब इसके सीधे चलो। गधा बोलता है नदी है, उल्लू बोलता नहीं है। दोनों अपनी जगह सही है। गधे को नदी दिख रही है और उल्लू को नदी
दिख नहीं रही। अब नहीं दिख रही तो क्या करे? उल्लू ने कहा उतरो, चलो सीधे। अब गधे को लगा कि 8 घंटे से जिसके साथ रहे हैं, अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये बुरा मान जाएगा। तो गधा बेचारा बाहर के पानी में, नदी में उतर गया। उतरता तो अब बाहर का पानी तो तेज था, अब क्या होता? गधा बह गया, लेकिन गधे के साथ उल्लू नहीं बहा, उल्लू उड़ गया। जब ये कहानी पत्नी ने पति को सुनाई तो पति बोलता है, कहना क्या चाहती हूं? बोले, कहानी सब तो कह रही है कि तुम्हारे सिर पर लोभ का भूत इतना सवार है कि तुम दिन देखते हो ना रात, निरंतर लगे रहते हो सिर्फ पैसा कमाने में, पैसा कमाने में, पैसा कमाने में। सुबह से लेकर शाम तक हाय पैसा करते हैं। रात को 11:30 बजे दुकान बंद करी तो घर में पहुंचते ही साथ पत्नी ने अच्छी मूंगफली की बर्फी और 1 गिलास दूध रख दिया। 2 मिनट पैर हिलाया सेठ जी ने, दूध पिया, 5 मिनट बात करी नहीं कि खाता उठाकर कि फिर रात को 1:30 बजे तक खाता सही किया। पत्नी रात को 1:30 बजे उठी, बोलती अब तो सो जाओ। बोले, तुम सो जाओ, अपना काम करो, हमें काम करन दो। रात को 2:30 बजे तक पति ने खाता सही किया। उसके बाद पति देव सोए। सुबह पत्नी उठी तो समझ गई 8:30 से पहले नहीं उठेंगे। ये बरसात का मौसम उस परिवार में आने लगा। पत्नी ने कहानी सुना दी पति को, कहा कि तुम्हारे सिर पर लोभ का उल्लू बैठ गया है, तुम थोड़ा कमाना कम करो, घर के अंदर किस बात की कमी है? पति को समझ में नहीं आई बात। पति पत्नी की बात को बोलती रहती, जब देखो तब। घर के अंदर भी ऐसे ही होता है ना, पत्नी अगर कभी अच्छी बात भी बोले तो पापा अपने बच्चे से कहते, तुम्हारी मम्मी कितना बकबक करती है, जब देखो तब बकबक करती रहती, बोलने की आदत तुम्हारी मम्मी को समझा, इसको थोड़ी मुंह में ताला लगा के रखा कर। ऐसा बोलते होंगे पापा कभी कभी, मैक्सिमम टाइम नहीं बोलते, सबके सामने नहीं बोलते होंगे, लेकिन घर के अंदर तो बोलते होंगे। फिर जब पत्नी ने पति से कह दिया कि तुम्हारे सिर पे लोभ का उल्लू बैठा है, इस लोभ के उल्लू को उड़ाओ, नहीं तो गधे के जैसे गधा बह गया तैसे तुम भी बह जाओगी किसी दिन। पति ने पत्नी की बात मजाक में लेकर के और छोड़ दिया। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी और तेज बारिश में यमुना उस वक्त अपने पूरे उफान पर थी, पूरे उफान पर। यमुना में इतनी बाढ़ आई थी, पूरा पानी बिल्कुल पीला पीला मटमैला मिट्टी का दिख रहा था। महाराज श्रेणिक अपनी रानी चेलना के साथ कड़कती बिजली की रात में जब भयावह बारिश हो रही थी और यमुना उफान मार रही थी, उस वक्त रानी चेलना को थोड़ा सा खिड़की खुली रही तो रानी चेलना खिड़की के पास चली गई। खिड़की के पास पहुंची, पहुंच करके महारानी चेलना देखती है कि यमुना की उफान भरी नदी में एक वृद्ध पुरुष लकड़ी बीन रहा है। महारानी चेलना को लगा कि जिस साम्राज्य, जो हमारा साम्राज्य है, इतना बड़ा समृद्ध साम्राज्य है, और इस समृद्ध साम्राज्य में यह व्यक्ति इतना गरीब है कि रात के 1:30 बजे अंधेरे में उफनती हुई नदी के में से, जब नदियां उफनती हैं तो पेड़ कट करके नदी में बह करके बड़ी बड़ी पेड़ आ जाते हैं, पेड़ आ जाते हैं और धीरे धीरे बहते रहते हैं। वो व्यक्ति धीरे धीरे करके उफनती हुई नदी में से पेड़ की लकड़ियां निकाल रहा था। निकाल करके उसने किनारे पर करीब 15-20 पेड़ इकट्ठे कर लिए। छोटी सी भी चौड़ी सी लकड़ी दिखती, वो तुरंत उफनती हुई नदी में कूद जाता, कूद करके और लकड़ी निकाल करके किनारे ला करके रख देता। महारानी चेलना ने देखा कि हमारे साम्राज्य में कोई इतना भी गरीब है जिसको अपना पेट भरने के लिए इस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। महाराज श्रेणिक से महारानी चेलना कहती है, महाराज मुझे आज इस बात का अफसोस है कि आपके साम्राज्य में इतना गरीब कोई व्यक्ति है कि उफनती हुई नदी में भी और वो अपनी लकड़ियां निकाल करके गीली लकड़ी से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। कृपया करके आप जो हैं उसको जाकर के संतुष्ट करिए। महाराज श्रेणिक ने सैनिकों से बोला कि वो जो व्यक्ति उफनती हुई यमुना में डूब करके लकड़ी निकालना चाहता है उसको बुला लाओ यहाँ पे। सैनिक गए, बुला करके उस सेठ को ला करके महाराज श्रेणिक के सामने खड़ा कर दिया। महाराज श्रेणिक बोलते हैं उस व्यक्ति से, किस बात की कमी है तुमको, क्या चाहिए? भोजन? व्यक्ति कहता है, नहीं महाराज पर्याप्त है। वस्त्र चाहिए? है महाराज। मकान चाहिए? है ना महाराज। आपके आशीर्वाद और कृपा से भोजन भी है, वस्त्र भी है, मकान भी है। अच्छी स्त्री चाहिए? घर के अंदर बनाने नहीं मिलता क्या? है ना महाराज। सुशील घर की कन्या मेरी पत्नी है। फिर क्या चाहिए? क्या बताऊं महाराज, मेरे घर में जिस बात की कमी है उस बात की कमी को मेरा पुरुषार्थ ही ठीक कर सकता है। आपको लगता है दिन भर पुरुषार्थ करते करते लगता है कि पुरुषार्थ से आपके घर की कमी ठीक हो जाएगी। कई बार कमियां पुण्य से ठीक होती हैं बंधु। कई बार क्या, हर बार कमी अपने पुण्य से ठीक होती है, ध्यान रखिएगा।
घर के अंदर का आप सूत्र देखिएगा, घर के अंदर 14 लोग रहते हैं, 7 महिला रहती हैं, 2 पुरुष रहते हैं। 1-2 पुरुष मिलकर के 9 लोगों का 14 लोगों का पेट भरते हैं। कमाने वाले कितने हैं? 2 लोग। और पुण्यात्मा बैठ करके खाने वाले कितने लोग हैं? किसी के घर में 7, किसी के घर में 14। पुरुषार्थ बड़ा है कि पुण्य बड़ा है? पुण्य बड़ा है, निश्चित पुण्य बड़ा है। लेकिन पुण्य जब पुरुषार्थ का हाथ पकड़ता है तो पुण्य का रंग और चोखा हो जाता है, पुरुषार्थ अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो व्यक्ति कहता है महाराज से कि महाराज, मेरे घर के अंदर 2 बैल हैं, एक बैल तो ठीक है, दूसरे बैल का जोड़ा पूरा बन नहीं पाया, इसलिए एक बैल पूरा सही हो जाए, इसलिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं कि मुझे एक बैल चाहिए। महाराज क्षणिक कहते हैं इतनी सी बात है, इसके लिए तुमने अपनी जान दांव में लगा करके उफनती हुई नदी से लकड़ी निकाल रहे हो, धिक्कार है मुझ पर। सेनापति से कहते हैं जाओ अपनी बैल की शाला में ले जा करके इसको जो बैल पसंद हो, एक के बदले 2 बैल दे दो। अरे 2 बैल से क्या होगा महाराज, एक बैल तो मेरे पास पहले से है, अब वो मुझे बहुत प्रिय है, उसके जैसा बैल हो सकता है आपके यहां ना हो। महाराज क्षणिक को लगा कि मैं मगध का साम्राज्य का मालिक हूं, ये अभी इसने बैल की साला देखी नहीं होगी, आपने भी कभी बैल ऐसे देखे नहीं होंगे। 8 फुट का बैल देखा है कभी? नहीं देखा। हमने देखा बंधुओं, जब गिर गाय के जो बैल होते हैं, कभी देखिएगा, गिर गाय के पुष्ट बैल और पुष्ट सांड जो होते हैं 8-8 फुट के होते हैं। बीना बारा में आए थे एक बार 50 की संख्या में, कटने जा रहे थे, बीना बारा देवरी के जैन समाज ने बचा लिया, लेकिन नियति उसको भी बाद में ज्यादा देर रोक नहीं पाई। आज भी उस चीज का अफसोस होता है। 8-8 फुट के बैल हैं। महाराज क्षणिक सोचते हैं एक बैल ले लेगा, कम से कम इसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और महाराज क्षणिक के साथ सेनापति के साथ वो सेठ महाराज क्षणिक की गौशाला में गया, सांड को बैलों को देखता रहा, घूम फिर करके 30,000 से ऊपर बैलों में उसको एक बैल पसंद नहीं आया, एक बैल पसंद नहीं आया। लौट करके कहता है सेनापति से, मेरे बैल की जोड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? बहुत मुश्किल, ऐसा बैल नहीं है। महाराज क्षणिक के पास बात पहुंची कि वो दोबारा उफनती हुई नदी में से लकड़ी निकालने चला गया है, इसलिए कि महाराज क्षणिक के पास भी ऐसा कोई बैल नहीं है। तब महाराज क्षणिक को लगा कि एक बार इसका बैल भी देख लेना चाहिए। जब महाराज क्षणिक उसको बुला के बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारा बैल एक बार देख सकता हूं, जो तुमने कह दिया कि मेरे पास तुम्हारे जैसा बैल नहीं है? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप जब बोले हम आपको सही स्नेह आमंत्रित करके अपने घर का बैल दिखाते हैं। हमारा बैल आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे स्वामी, ऐसा सुंदर बैल है हमारा। इतनी प्रशंसा महाराज क्षणिक ने बैल की सुनी। सुन करके महाराज का दिल बड़ा गदगद और विभोर हो गया कि अब तो उसका बैल देखना ही है। आमंत्रण दिया, मैं स्वयं आपको लेने आऊंगा। सेठ पहुंच गया महाराज क्षणिक को लेने के लिए। पत्नी से कह दिया, आज मगध के सम्राट अपने यहां आने वाले हैं, कुछ अच्छा भोजन बना के रखना। पत्नी तो वैसे भी सुशील थी, समझदार थी, पति को बार बार समझाती थी और नहीं समझ पाए तो फिर रोती थी। बाद में स्त्री के हाथ में आंसू काम में आते हैं बंधुओं, उसकी भी अद्भुत शक्तियां होती हैं। सही वक्त पर गिराए जाए तो 2 आंसू से सामने वाले की जिंदगी बदल जाती है, और रोज गिराए जाएं तो हर आंसू की कीमत खत्म हो जाती है। जरा जरा सी बात पे अगर आप आंसू गिराते हैं, आंसू की कोई कीमत नहीं, फिर आदमी को वो आंसू मगरमच्छ के दिखाई देते हैं। पिता पुत्र से कहते, देख अब तेरी मम्मी 2 मिनट में अबे चैपो करने लगे है, अब रोहे। बोले तुमने हमारी पूरी जिंदगी खराब कर दी, ऐसे ही बोले। पहले से समझा दिया जाता है, बच्चा भी देखता है, बोले पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, मम्मी तो बिल्कुल ऐसी बोल रही है, क्योंकि बात बात पे आंसू गिराने की कीमत, आंसू की कीमत खत्म कर देती है बंद। उस सेठ की पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया। महाराज क्षणिक जब उसके घर के सामने खड़े हुए तो घर की 4 मंजिल ऊंची अट्टालिका में शिखर पर 64 ध्वजाएं लहरा रही थीं। 64 ध्वजाएं लहराने का मतलब है कि ये उस सेठ का घर है जिसके पास 64 करोड़ मुद्राएं हैं। 64 करोड़ मुद्राएं। जब महाराज ने देखा क्षणिक ने कि तुम्हारे घर के शिखर पर तो 64 ध्वजाएं लहरा रही है। हाँ स्वामी, पहले मगध के साम्राज्य में यह व्यवस्था थी, जो जितना बड़ा आसामी होता था अपने घर के शिखर पर उतनी ध्वजा लहरा देता था। उससे पता चलता था कि मैं इतने द्रव्य का स्वामी हूं, और उस स्थिति पे उसको उसके हिसाब से मान सम्मान साम्राज्य में मिला करता था। महाराज क्षणिक ने देखा कि 64 ध्वजा लहरा रही है, 64 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का आसामी है, और वहां पे बैल का जोड़ा नहीं है। धीरे से सेठ ने अपने घर में प्रवेश का कराया। शीशम की चमकती हुई दीवारें जब देखी और दरवाजा देखा कि शीशम के साथ चांदी के कॉम्बिनेशन के साथ सेठ के घर का दरवाजा है, महाराज क्षणिक देखते रह गए। अंदर गए, बहुत बड़ी बारादरी थी। बारादरी के बाद गुण मंडप, फिर नृत्य मंडप, उसके बाद सेठ का कमरा। धीरे धीरे पूरा अंदर का हॉल क्रॉस करके उसके कमरे से नीचे के तहखाने पर महाराज क्षणिक धीरे धीरे उतर रहे थे।
तहखाने की सीढ़ियों स्फटिक मणि की बनी थी और हर सीढ़ी के नीचे एक दीपक रखा हुआ था। दीपक रखने के कारण जो जात शुद्ध स्फटिक था, एक एक सीढ़ियां ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर सूर्य रख दिया गया है। ऐसी चमचमाती हुई 16-17 सीढ़ियों में 17 सीढ़ियां उतर करके और महाराज सैनिक नीचे पहुंचे। 17 सीढ़ी उतरी तो महाराज सैनिक ने श्रेष्ठी से कहा, तुम्हारे घर का वास्तु तो बहुत सौंदर्यवान है, विषम संख्या में सीढ़ी रख करके तुमने अपने घर के अंदर समृद्धि के द्वार खोल लिए हैं। तुमको पता है कि घर के अंदर सम संख्या में सीढ़ियां नहीं होती। हाँ महाराज, पूरा का पूरा घर वास्तु के हिसाब से बना है। इतना गहरा आकर के महाराज सैनिक को लाया। महाराज सैनिक सोचते रहे, ये वही है जो रात में यमुना से लकड़ियां बीन रहा था, इतना वैभव है इसके घर के अंदर। और फिर महाराज सैनिक को वो श्रेष्ठी एक तहखाने से पार करके जब दूसरे तहखाने में ले गया तो छोटी छोटी मोतियों की गहरी लड़ियां खड़ी हुई थीं। उस लड़ियों में हवा चलने से हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी। उस श्रेष्ठी ने अपनी जेब से थोड़ी सी माचिस निकाल करके एक माचिस क्या जलाई, सारे मोतियों में चकमकाहट आ गई, पूरे कमरे में प्रकाश आया। महाराज सैनिक से वो श्रेष्ठी कहता है, इन्हीं मोतियों की लड़ों के पीछे मेरा बैल रहता है। महाराज सैनिक दंग। जब लड़ियां हटाई तो लड़ियां हटा करके वहां पर 2 बैल ढके हुए मिले। रेशम के वस्त्रों से उस बैलों को ढक करके रखा था उस श्रेष्ठी ने, और श्रेष्ठी से ढक करके पूरा बैल रखा था। और धीरे से वो श्रेष्ठी महाराज सैनिक से कहता है, एक बैल तो पूरा है, दूसरे बैल की सींग में कमी है, उस सींग पूरी हो सके इसलिए मैं वो लकड़ियां इकट्ठी करता था। महाराज सैनिक का दिल धक्क कर गया। महाराज सैनिक सोचते हैं, इतना वैभव तो मगध के साम्राज्य में मेरे घर के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस हिसाब से इसने अपना घर बनाया है और इतना सुंदर घर बनाया है। धीरे से उस श्रेष्ठी ने जब अपने एक बैल के ऊपर से चादर अलग करी तो महाराज सैनिक देखते रह गए। महाराज सैनिक देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बैल ठोस सोने का बना है, ठोस सोने का बैल है। आंखों में नीलम मणि लगाई है उसने, और नीलम मणि के बीच में जात का मोती लगाया। खुरों में नीचे उसने लाल खुरों को करने के लिए रूबी पन्ना रूबी लगाया गया है, जिसको माणिक कहते हैं। पद्म मणि लगा करके उसके खुर बनाए। बीच का जो हड्डियों वाला स्थान था, पैर के स्थान थे, उसमें शुद्ध चांदी की कार्विंग करके और वहां पर उसको बना करके तैयार किया। सींग में आया तो ऐसी मोटी मोटी बड़ी बड़ी सींगें थी, पूरी की पूरी सींगों में रत्न जड़े हुए थे, हीरा पन्ना पुखराज जड़ा हुआ था, पूरी सींग चमक रही थी। उसके ऊपरी भाग पे थोड़ा सा 2 इंच छोड़ करके हरे हरे पन्ने लगाए थे। ऊपर जो है उसको माणिक लगाना था और नीलम लगाना था। उसमें माणिक तो पूरा हो गया, लेकिन 2 नीलम की कमी एक बैल में रह गई थी। एक बैल तो पूरा था। पूरा बैल जब दिखाया महाराज सैनिक को, महाराज सैनिक देखते रह गए। बोले, ये मेरा पहला बैल है महाराज, और इस बैल की जोड़ी के लिए मैं यमुना से लकड़ी इकट्ठी कर रहा था। महाराज सैनिक बोलते हैं, दूसरा बैल बगल में खड़ा है ना महाराज, दूसरा बैल भी देखिए ना, उसको थोड़ा सा अधूरा है, जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन मुझे बहुत संतोष मिलेगा। महाराज सैनिक ने जब दूसरे बैल से चद्दर हटा करके, खुद महाराज सैनिक ने चद्दर हटा लिया, हटा करके देखा, पूरा वैसे ही का वैसे ही ठोस सोने का बैल बना करके उसने खड़ा किया था। 8 फुट से ऊंचाई वाला, सिर्फ सींग में थोड़ी सी कमी थी। महाराज सैनिक ने जब उसका दूसरा बैल देखा तब महाराज सैनिक उस श्रेष्ठी से कहते हैं, तुम्हारे जैसा बैल मगध के साम्राज्य में क्या पूरे विश्व में ढूंढना मुश्किल है। कैसा बैल ढूंढना मुश्किल है कि ये सोने चांदी हीरे मोती का बैल नहीं है, ये लोभ का बैल है बंधु। लोभ का बैल तुम पूरी जिंदगी खर्च कर दो, कभी पूरा नहीं कर पाओगे। घर के अंदर भी ऐसे बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठी पड़े रहते हैं जो गधे के जैसे जिंदगी जीते हैं और जिनके सिर पर उल्लू बैठा रहता है। जिन गधों के सिर पे आज भी अपने घर के अंदर 2 पैर का गधा देखिएगा, 80 साल की उम्र में मंदिर नहीं जाता वो गधा, दुकान जाकर के दुकान की चाबी लेकर के दुकान में बैठता है। ऐसे मूर्खानंद हैं, इनको दिन में एक बार घास जरूर परोसनी चाहिए कि शायद हो सकता है घास खा के बुद्धि आ जाए। बब्बा पूजन नहीं करते, बब्बा मंदिर नहीं जाते, बब्बा खोखो करते हैं, दुकान में बैठते हैं। पापा जब घर में आते हैं तब बब्बा पापा से पूछते हैं, आज कितने की बिक्री भाई। फिर पापा बोला, आज 20,000 आए। तुमने हमारी पूरी दुकान बर्बाद कर दी। जब हम दुकान में बैठा था तब 30-40 हजार रुपया रोज की बिक्री होती। पापा ने माथा कूट लिया। किस बात के लिए? कि महाराज
क्या बताएं, आपने जो कहानी सुनाई थी वैसे बब्बा हमारे घर के अंदर भी बैठे हैं। हमारे पे बब्बा मंदिर नहीं जाएं, पूजा नहीं करें, धुतिया नहीं पहने, अभिषेक नहीं करें, महाराज को आहार दान देवे के बारे में बोला थे मोड़ा मोड़ी से, तुम सोई चौका लगा लो, हम दुकान ही में ठीक है। चातुर्मास में जब महाराज आपके गांव के अंदर चातुर्मास करते हैं, वो ऐसा जाकर के घर घर में जाकर के ऐसे गधों को देखते हैं जो 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 65 साल के हो गए। अरे रिटायरमेंट जब गवर्नमेंट ने कर दिया था 60 साल में, घर के अंदर भी थोड़े क्लासिकल मेथड अपनाया होता कि गवर्नमेंट ने 10 साल 60 साल में छोड़ दिया, हम 65 के हो गए, 10% और जोड़ लो प्लस माइनस में 70 के हो गए। अरे कसम खाई होती कि भगवान महावीर की उम्र के होने के बाद दुकान में धंधा नहीं करेंगे। भगवान महावीर की उम्र कितनी थी? 72 वर्ष। इतना ले लो भैया, कितना जीने वाले हो, कब्र में पैर लटके, एक दिन झटका लगेगा, कब कक्का निकल गए। चाबी पता करो, सोने चांदी की चैनें पता करो। ये लोभ के गधे आपके घर के अंदर बैठे हो तो उनको हमारा प्रवचन सुनाइएगा। बोले बब्बा तुम्हारे लाने बिनम सागर महाराज ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए, एक बार सुन लो और फिर उन गधे बब्बा लोगों से बोलिएगा अब तो शर्म करो तनकसी का, जाओ अजितनाथ भगवान के दरबार में एक शांति धारा करके आओ। 72 साल हो गए पैसे कमाते कमाते। 16 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से वो लड़का लगा होगा, आज उम्र का 70-80 साल की पड़ाव में दुकान में बैठता है, लेकिन मंदिर जाकर के पूजा अभिषेक नहीं करता, शांति धारा नहीं करता, विधान नहीं करता, माला नहीं फेरता। 11 माला का नियम दे दो, हे महाराज अब से 100 ही कर लो, तो अब माला रहने दो। अरे भैया माला फेरने में तुम्हारा क्या जाता है, आगे कौन सा तुम्हारे जीवन में पैसा काम आने वाला है। बेई बब्बा है, धीरे से मर जाएंगे तो उनकी तेरे ही करना मुश्किल होगी। बंधु ध्यान रखना, कितना ही कमा लो, फिर गांव वाला के बोलेंगे इतना कमाया सेठ ने लेकिन शांति ना मिली। तब तो लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, सिद्ध गति गत्य है, और जलाते वक्त भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सब था उसके पास, शांति नहीं थी, तो अंत में प्रार्थना भी उसी चीज की जाती है। आपके घर के अंदर ऐसा कोई बुजुर्ग है क्या जो मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, अभिषेक नहीं करता, साधुओं के लिए आहार दान नहीं देता, पूजा वंदना नहीं करता, पैसा कमाने में लगा है 70 साल की उम्र के बाद भी? उनको बोलना बब्बा महाराज के तुम गधा आओ और तुम्हारे मुंह में उल्लू सोई बैठो हो, तो ऐसे ही बोलियो। महाराज बिनम सागर महाराज ने कही तुम बब्बा नहीं आ, तुम गधा आओ, तुम्हारे सिर पे लोभ को उल्लू बैठो। महाराज एक बार अगर हमारा प्रवचन सुन ले बे बब्बा लोग, तो दूसरे दिन पे बब्बा बोले भैया 5000 खर्चा करो, गाड़ी करो, हम महाराज के पास जा रहे हो, तो शांति धारा करके आ रहे, दोबारा ऐसे प्रवचन न दियो। लेकिन बब्बा आहे पे। और अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर इस तरीके की दास्ता वाला माहौल है कि आपके घर का पुरुष, आपके घर की कोई वृद्ध महिला आज भी पैसे के लिए, सोना चांदी के लिए, जेवर के लिए हाव हाव काव काव कर रही है, तुमको बोलना महाराज 72 बब्बा 70 साल, 72 साल बहुत कहलात। भगवान महावीर ने 72 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी, तुम कम से कम धंधा छोड़ दो, जाओ घर में बैठो, चिंता मत करो। बोले काहे? बोले अब झटका तो कबू लग जाने आए, कबू ठंडी में बब्बा रात में सोए, सुबह उठे ही नहीं मिले, कभी गर्मी में ज्यादा प्यास लगी, बब्बा ने ठंडा पानी पियो, पानी इतना ही जम गया, बब्बा ऊपर चले गए। अगर ऐसा कोई है घर के अंदर, तो फिर उस बच्ची का और आपका कर्तव्य बनता है कि उससे बोलो हर चीज में मेरा मेरा नहीं करते, और जिंदगी भर भी मेरा मेरा नहीं करते। ध्यान रखना, जिंदगी में कुछ पल ठीक है हर चीज में मेरा मेरा करने को, लेकिन एक वक्त के बाद हर चीज के लिए विरक्ति का भाव, वानप्रस्थ अपने भावों में भी लाइए। क्रियाओं में वानप्रस्थ होगा, चर्या में वानप्रस्थ होगा, भावनाओं में भी वानप्रस्थ लाने की कोशिश करिए बंधुओं। भावनाओं से भी संन्यास लेने की कोशिश करिएगा। हम भावनाओं से संन्यास लेने की कला भूल गए। 80 साल की उम्र में मेरा मेरा करते हैं। इस उम्र में छोटी उम्र के लोगों को भी दायित्व बनता है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था ना, अगर जिससे सुख मिल रहा है और चाहते हो कि इससे हमेशा सुख मिलता रहे, तो उस व्यक्ति को शुरुआत से धार्मिक बनाओ। छोटा सा बच्चा हो, चाहे 40 साल के पापा हो, चाहे 80 साल के बब्बा हो, अगर आपको उनसे प्रेम है, अगर आप प्रेम करते हैं अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने परिवार के लोगों से, तो उसको धार्मिक बनाइए। दादाजी चलो 3 जुलाई को बड़े महाराज जी ने वहां पे कलश स्थापना कर रहे हैं, अजितनाथ भगवान का हिस्सा है, चलो ना अपन चलते हैं, करके आते हैं। अच्छा माहौल है, प्रकृति ने इतना सौंदर्य बिखेरा है बंधा जी का अजितनाथ भगवान के प्रोमाइसेस पे। 7 एकड़ की पूरी एक तीर्थ क्षेत्र है, पर्याप्त सुविधाएं, व्यवस्थाएं, भोजन, भगवान, भजन, पूजन, शांति धारा, सबके लिए अनुकूलता है। उस उम्र में, जिस उम्र के पड़ाव में लग रहा है कि दादा का हार्ट 35% काम कर रहा है, शुगर बढ़ी है, कैंसर हो गया है, मैं दुनिया के तमाम धार्मिक लोगों से कहना चाहता हूं, 3 जुलाई परसों आने वाली है। प्रवचन आपने रात में सुना होगा, नहीं तो कल सुबह सुनेंगे या फिर रात में और सुन लिया होगा। अपने दादाजी के नाम से कि इनकी धार्मिकता आगे भी बनती रहे, इनका जैन कुल मिलता रहे,
इनके लिए शांति धारा बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के चरणों तक जरूर करिएगा। बब्बा के मरने से पहले एक बार बोलना, बब्बा स्वर्ग के रास्ते हमने सुना है बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार से होकर के निकलते हैं, चलो चलो एक बार तुमको जिंदा रहते स्वर्ग का रास्ता दिखा करके लाते हैं। जिस दिन दुनिया के लोग यहां पर आकर के अजितनाथ भगवान के दरबार के सामने बैठेंगे, एक 11 माला का जब मैं नियम देता हूं लोगों की, यहां पर बैठ करके ओम रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः की माला फेरो, जब फेर करके लोग जाते हैं तो जिंदगी पलट जाती है बंधु। अगर घर के अंदर लगे गधा है, लगे कि अपने बब्बा गधा बनवे जा रहे हैं, बन गए हैं, तो बोलियो बब्बा से, बब्बा महाराज के तुम सोई गधा खो गए, तुम्हारे मूड में लोभ को उल्लू बैठो है और महाराज उड़ावे के लाने तैयार हैं, कम से कम हमारे केबे से अपने मूड से लोभ को उल्लू हटा लो। अगर लोभ का उल्लू भी वक्त रहते उड़ गया ना बंधुओं, तो गधा गधे को भी दिखाई देता है। गधा को उस वक्त भी दिखाई दे रहा था कि सामने नदी की धार में उफान है, लेकिन उल्लू के कहने पर वो गधा नदी में डूब गया। आप गधे हो सकते हैं, लेकिन बस कोशिश करिए कि अगर उल्लू हट जाए लोभ का, तो उस गधे को भी अपना सही रास्ता दिखाई देता है। दुनिया में हर जीव को सही रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जब सिर पर क्रोध का लोभ का उल्लू बैठा रहता है तो जिंदगी हमारी बर्बाद हो जाती है। हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें। जहां दूर दूर तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक आप भेज सकते हैं भेजने का प्रयास करिएगा। 3 जुलाई को बन्ना जी के ऐसे कार्य अजितनाथ भगवान के इस पावन पवित्र दरबार में पुनः शांति कलश की स्थापना होने जा रही है। दुनिया भर से लोग जो शांति धारा करते हैं अपने अपने घरों में, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर के अंदर आरोग्य बढ़े, सुख बढ़े, संपत्ति बढ़े, वैभव बढ़े, कल्याण मस्तु, सुख मस्तु, धर्म वस्तु, अभिवृद्धि रस्तु, सब पढ़ते हैं आप। अगर आपकी शांति धारा की ताकत आपके घर के अंदर आपके लिए काम नहीं आ रही है, तो अजितनाथ भगवान के दरबार में आकर के आप एक शांति कलश रखने का पुरुषार्थ करिएगा। दैवी संकेतों के ऊपर आधारित है पूरी शांति कलश की स्थापना। जुलाई और अगस्त के माह में करने का संकल्प है। सितंबर माह में कोई संकेत मिल नहीं रहे हैं। निश्चित समय है बंधुओं। आपको लगता है आप अजितनाथ भगवान के दरबार में आकर के आपके घर की रोज की शांति धारा से अगर आपको लाभ ना मिला हो, तो शांति कलश के माध्यम से अपने परिवार के गधों को, उल्लुओं को सुधारने की कोशिश करिएगा। अपने परिवार के अंदर में आए हुए बाढ़ के पानी को संवारने की कोशिश करिएगा और अपने परिवार को समृद्ध बनाने की कोशिश करिएगा। हर स्त्री का कर्तव्य होता है, हर माँ बहन का कर्तव्य होता है। अपने परिवार में माँ एक पेड़ के जैसी होती बंधुओं, चाहे पिता हो, चाहे पति, चाहे सास हो, चाहे ससुर, वो सबको पालती है, सबको रखती है। आपकी प्रज्ञा काम कर रही हो, घर के अंदर लोभ बढ़ रहा हो, अजितनाथ भगवान के दरबार में सपरिवार पहु पायने चूल को न्योतो है बिनम सागर की तरफ से, सब आइएगा। अच्छे भोजन की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। साधर्मी बंधु जैन 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 आएंगे। पूरे के पूरे लोगों को अपने परिवार का अंग मानिएगा। हर बहू को अपनी बहू, हर बेटी को अपनी बेटी, और हर भाई को अपना भाई मान करके अपन सब मिल करके यहाँ पर 3 जुलाई के दिन शांति कलश की स्थापना, भगवान पूर्णिमा की कलश की स्थापना है। ये चातुर्मास कलश की स्थापना नहीं है। चातुर्मास कलश की स्थापना तो 16 तारीख को होगी, वो अगस्त में मैं बाद में करूंगा, 16 जुलाई को करूंगा। अभी तो पूर्णमासी का कलश रखा जाता है। भगवान अजितनाथ के बारे में आप सब जानते हैं। आप आने का प्रयास करिएगा। न्योता पहु पायने चूल को है, और बे बब्बा जो 72 से ऊपर के हो गए हैं उन्हें तो एक बार लाने हैं। आप अगर समृद्ध हैं तो लाने की कोशिश करिएगा। परिवार को और व्यवस्थित करिएगा। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मिले। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूं धोख। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।